हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस डिलाइट। साइंस डिलाइट में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे थे, जैसे कि आप लोग को पता है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने क्या क्या चीज़ें कर लिया। हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन कर ली थी, कार्बन का यूज़ कर लिया था, कार्बन क्यों यूज़ करते हैं, कार्बन के एलोट्रॉप्स कर लिए थे। फिर उसके बाद हमने क्या किया था कि डिफरेंट कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस किया था कि हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन को फर्दर डिवाइड किया जाता है, दैट इज साइक्लिक, एसाइक्लिक। फिर साइक्लिक को फर्दर डिवाइड किया जाता है होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक। फिर जो आपका जो साइक्लिक होता है उसको डिवाइड किया जाता है होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक। फिर उसके बाद क्या आता है होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक के बाद फिर जो होमोसाइक्लिक होते हैं उसमें एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, फिर एरोमेटिक में बेंजोनॉइड, नॉन बेंजोनॉइड। सेम वैसे ही आपका हेटेरोसाइक्लिक में भी होता है। यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में किया था, इंक्लूडिंग व्हाट, इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप्स, राइट। फंक्शनल ग्रुप तक हमने कर लिया था कि फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं कि कोई भी एलिमेंट के साथ वो जुड़ते हैं और उससे क्या कर देते हैं, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर देते हैं। ऐसे कंपाउंड्स जो किसी भी हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़े उसके प्रॉपर्टीज को चेंज कर दें, उसे हम फंक्शनल ग्रुप बोल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं और अब हम पढ़ेंगे इसमें दैट इज होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज, ठीक है। अब होमोलोगस सीरीज क्या होती है? ऑब्वियसली सीरीज है कोई, ठीक है। सीरीज है, किसकी सीरीज है? सीरीज ऑफ कंपाउंड्स हैविंग सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम भी नहीं लिखता हूं, सिमिलर लिखता हूं, ओके। ये ज़्यादा बढ़िया वर्ड है, सिमिलर। सेम और सिमिलर में सेम मतलब एग्जैक्ट की तरफ चले जाते हैं हम, एग्जैक्ट नहीं होती है लेकिन सिमिलर होती हैं। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, राइट। एंड नेक्स्ट इसमें क्या होता है होमोलोगस सीरीज में, दे हैव द कंपाउंड्स हैव व्हाट, सेम जनरल फॉर्मूला, राइट। नेक्स्ट और क्या बोल सकते हैं, उस प्रॉपर्टीज में हर एक एडजेसेंट एलिमेंट के बीच का डिफरेंस या हर एक एडजेसेंट कंपाउंड का डिफरेंस कितना होता है? CH2 का होता है, यानी 14 यूनिट्स का होता है। तो आप बोल सकते हो द डिफरेंस ऑफ एवरी एडजेसेंट compound is 14 यूनिट्स, ठीक है। 14 यूनिट्स कौन सी हो रही है? AMU की बात हो रही है। दैट इज ऑफ CH2 का डिफरेंस रहेगा। इज दैट क्लियर? उनमें कितना डिफरेंस रहेगा? CH2 का डिफरेंस रहेगा। देखो हमेशा याद रखना, जब भी होमोलोगस सीरीज में कुछ एलिमेंट्स आते हैं ना, तो उसमें एक एक्सेप्शन होता है कि उसका जो फर्स्ट मेंबर होगा उसकी एनोमलीज रहेंगी, एनोमलस प्रॉपर्टीज वो शो कर सकता है, प्रॉपर्टीज, ठीक है। वो फर्स्ट मेंबर क्या शो करेगा? एनोमलस, मतलब डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेगा अपने रेस्पेक्टिव ग्रुप से, ठीक है। क्योंकि सबसे छोटा होता है ना, इसलिए आपको पता है घर में जो सबसे छोटा होगा सबसे भिन्न प्रकार का होता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी जो सबसे छोटा होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करेगा, राइट। तो अब ये तो हो गई होमोलोगस सीरीज की होमोलोगस सीरीज। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, राइट। हमने लास्ट क्लास में अल्केन अल्काइन का एक ब्रीफ इंट्रो किया था, ठीक है। तो वहीं से शुरू करते हैं होमोलोगस सीरीज में। लोगस सीरीज में अगर मैं बात करूं तो यहां पर आ जाता है, जैसे मान लो इन केस ऑफ एल्केन, राइट। तो एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला क्या बताया था? CnH2n+2 बताया था, राइट। CnH2n+2 बताया था। तो यहां पर क्या बोलूंगा मैं कि सर यहां पर जैसे फर्स्ट मेंबर है आपका CH4, राइट। फिर सेकंड मेंबर कौन सा होता है आपके पास? C2H6। फिर थर्ड मेंबर क्या होता है? C3H8। ये सब कैसे हैं? दीज आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सिंगल बॉन्ड वाले, ठीक है, हाइड्रोकार्बन है, राइट। जिसमें क्या है? कार्बन और कार्बन का सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड जो बताया था वो कौन सा बताया था? सिग्मा बॉन्ड बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का आ रहा है? CH2 का डिफरेंस आ रहा है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? CH2 का डिफरेंस आ रहा है। तो यानी CH2 का कितना 14 यूनिट्स ही तो होता है,
राइट। सेम वैसे ही अगर मैं एल्कीन की बात करता हूँ, एल्कीन की अगर मैं बात करता हूँ तो एल्कीन के केस में आप हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर CnH2n इसका क्या होता है, जनरल फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, यहाँ पर बोलेंगे CH2, तो ये तो एग्जिस्ट नहीं करता, पहला मेंबर तो एग्जिस्ट क्योंकि कार्बन की चारों वैलेंसी फुलफिल नहीं होंगी। तो C2H4, C3H6, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगेन क्या हो जाएगा, CH2 का डिफरेंस आ जाएगा। तो हर एक में ऐसा पॉसिबल होते हुए चलता है, चाहे वो कोई भी ग्रुप का हो, अगर वो सेम होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करते हैं तो हर एडजेसेंट वाले का क्या होगा, CH2 के डिफरेंस में जाएंगे वो, राइट। आगे बढ़ते हैं। देखो होमोलोगस सीरीज तो सर समझ में आ गई कि इनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनमें CH2 का डिफरेंस होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं, और जो आप बोल सकते हो ग्रेजुअली जो भी चीज़ जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होगा ना, तो मॉलिक्यूलर मास के साथ ग्रेजुअली भी इंक्रीज हो सकता है। तो आप ऐसा बोल सकते हो इस केस में आप ऐसा बोल सकते हो कि जो मॉलिक्यूलर मास होता है, ठीक है, इस केस में मेल्टिंग पॉइंट हो गया एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इंक्रीज करता है, इस केस में इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास, राइट। मोलर मास बढ़ेगा तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा, ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। चलो ये तो हो गई बात। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, राइट। अब यहाँ पर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो डिफरेंट होमोलोगस सीरीज आपके पास हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नॉमेनक्लेचर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, नेमिंग। तो जब भी आप किसी भी कंपाउंड की नेमिंग करते हो ना, ठीक है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं वो भी ध्यान रखना। एक आता है, सबसे पहले आएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स, राइट। फिर आएगा प्राइमरी प्रीफिक्स, वेट, राइट, सेकेंडरी प्रीफिक्स, PREFIX, राइट। फिर आएगा प्राइमरी प्रीफिक्स, राइट। फिर आएगा जो उसका रूट रहेगा, ठीक है, और फिर आएगा उसका क्या, नेम, ठीक है, जो सफिक्स बोलते हैं, जिसको सफिक्स बोलते हैं, ठीक है। और लास्ट में अगर आप जोड़ना चाहो तो सेकेंडरी सफिक्स भी रहता है, सेकेंडरी सफिक्स भी होता है, ठीक है। तो इसको अगर अल्टीमेटली बोलें तो हम यहां पर बोलते हैं कि सर प्रीफिक्स रहेगा एक रहेगा रूट और एक रहेगा वर्ड सफिक्स रहेगा, ठीक है। इसको प्राइमरी भी बोल सकते हैं, राइट। मैं बताता हूँ एक एक करके, आपको पता लग जाएगा कि क्या है प्रीफिक्स, क्या है। प्री मतलब होता है जैसे मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह, तो मिस्टर भूपेंद्र सिंह, तो मिस्टर क्या हो जाएगा, मेरा प्रीफिक्स है, ठीक है। किसी का मिस लगता है, किसी का मिसेस लगता है, ठीक है, किसी का लेट लगता है, ठीक है। तो वो क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रीफिक्स वर्ड नाम से पहले वाला आएगा, राइट। रूट मतलब जो एक्चुअल नाम होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, जो उसके बारे में बता रहा होता है कि कितने कार्बन हैं, कितने हाइड्रोजन है, उसके बारे में, ठीक है। और सफिक्स उसकी पहचान, उसका फंक्शनल ग्रुप बताएगा, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में आप बताएगा, ठीक है। तो प्रीफिक्स अगर मैं बात करता हूँ, एक एक करके हम बात करते हैं नॉमेनक्लेचर में। तो सबसे पहले प्रीफिक्स आएगा, फिर रूट आएगा, फिर सफिक्स आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी, एल्केन की। सबसे पहला आ गया आपके पास एल्केन, ठीक है। तो अल्केन क्या है, सबसे पहला पॉइंट इसका क्या बोलेंगे, इसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। इसका हम बोलते हैं कि दे आर ऑल्सो नोन एज पैराफिन्स। इनको हम क्या नाम देते हैं, पैराफिन्स भी बोला जाता है इनको, ठीक है, पैराफिन्स भी बोला जाता है, ठीक है। और दे आर लीस्ट रिएक्टिव बोल दो या फिर मोस्ट स्टेबल बोल दो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। ये स्टेबल होते हैं, ठीक है, क्योंकि चारों के चारों कार्बन की वैलेंसीज फुलफिल हैं, तो ये स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट, अब अल्केन का जो हमने जनरल फार्मूला हमने बात की थी, जनरल फार्मूला जो हमने इसमें लिखा था, जनरल फार्मूला क्या लिखा था आपको पता होगा, CnH2n+2 लिखा था, राइट, अल्केन में। तो यहाँ से हम सबसे पहला हम किसकी बात करते हैं, रूट की,
ठीक है। रूट बेसिकली हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की, राइट, कार्बन एटम्स की बात करता है। तो यहां पर हम बात करते हैं कि अगर मान लो नंबर ऑफ कार्बन और यहां पर उसका नेम, राइट, उसका नेम या रूट बोल दो जो भी है। तो अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 होंगे तो उसका रूट क्या आएगा, मिथ आता है, राइट। नंबर ऑफ कार्बन 2 होंगे तो उसका रूट क्या आएगा, इथ आएगा। थर्ड, जो नंबर ऑफ कार्बन अगर 3 होंगे तो वर्ड क्या आएगा, प्रॉप। 4 होंगे तो वर्ड आएगा ब्यूट। 5th होंगे तो वर्ड आएगा क्या, पेंट, राइट। 6th होंगे तो वर्ड आएगा क्या, हेक्स, ठीक है। 7 होंगे तो वर्ड आएगा हेप्ट, राइट। फिर अगर 8 होंगे नंबर ऑफ कार्बन तो आएगा ऑक्ट। 9 होंगे तो नॉन। 10 होंगे तो डेक, ठीक है। इससे ज़्यादा वैसे तो नहीं पूछा जाता है, अगर पूछा जाएगा तो फिर आ जाता है अनडेक, डो डेक, ठीक है। तो वो चीज़ें आप इतने तक भी याद करोगे तो बहुत है, इससे ज़्यादा लंबी चेन आएगी भी नहीं आपके पास, ठीक है। बहुत रेयर चांस होता है, नहीं आएगी वैसे तो, ठीक है, क्योंकि उनको आपका नॉलेज चेक करना होता है एग्जाम में ना, ठीक है। आपको पीएचडी थोड़ी ना करवानी है इसमें। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि इनके रूट्स क्या हैं। अगर एक कार्बन होगा किसी चेन में, जैसे सिंपल सी बात है, ठीक है, एक कार्बन है, जैसे CH4 में एक कार्बन, तो इसमें रूट क्या आएगा, मिथ आएगा, राइट, रूट, राइट। अब इसमें मिथ आ गया, अब मिथ के बाद क्या आएगा, एन आएगा। एन क्यों, क्योंकि जो अल्केन का जो सफिक्स होता है, सफिक्स वो होता है एन होता है, ठीक है। जो अल्केन का सफिक्स होता है वो एन होता है, ठीक है। आई होप क्लियर होगा इतना, राइट। अब यहाँ पर एक्चुअली जो भी आप नॉमेनक्लेचर कर रहे हो, ठीक है, जो भी आप नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, नॉमेनक्लेचर की जो आप सीरीज पढ़ रहे हैं, वो किसके अकॉर्डिंगली आएगा, जो नेमिंग ऑफ ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन द वर्ल्ड इज डन बाय IUPAC। IUPAC क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये चीज़ आपको थोड़ा समझ में आनी चाहिए कि ये ही नेम नॉमेनक्लेचर का जितने भी रूल दिए हैं ये इन्होंने ही दिए। दूसरी बात, IUPAC से पहले क्या था, तो IUPAC से पहले था ट्राइबल नॉमेनक्लेचर था, राइट। ट्राइबल नॉमेनक्लेचर बेसिकली क्या होता है, ठीक है, ट्राइबल नॉमेनक्लेचर क्या होता है, ये ट्राइबल नॉमेनक्लेचर बेसिकली कॉमन नेम, ठीक है, कॉमन नेम से किसी भी चीज़ों को जानना, ठीक है। जैसे सिंपल सी कॉमन नेम की अगर मैं बात करूं तो जैसे अगर बात कर लो ये, ठीक है, जैसे CH4 है तो इसको हमने क्या बोल दिया, दिस इज मिथाइल अल्केन, ये इसका कॉमन नेम हो गया कि अल्केन में मिथाइल ग्रुप है। दूसरा, अगर मैं मान लो C डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, जिसको इथाइलिन बोल देते हैं, कॉमन नेम है इसका, राइट। अगर CH ट्रिपल बॉन्ड CH हो गया तो इसको क्या बोलेंगे, दिस इज एसिटाइलिन, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मान लो अगर आपको इसको ऐसे बोल दिया कि यहाँ पर CH3 CH CH2 CH3, तो इसको क्या बोल देंगे, दिस इज आइसोब्यूटेन या आइसोब्यूटाइल एल्केन, ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो अगर ऐसे हो गया, देखो CH3 CH3 तो इसको क्या बोल देते थे, नियोपेंटेन, राइट। तो ये सारे के सारे क्या होते थे, आपके पास कॉमन नेम्स हो जाते थे, ठीक है। लेकिन इससे कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट होने लगा, इससे प्रॉब्लम ये हुई कि कहीं ये यूज़ होते थे, कहीं ये यूज़ नहीं होते थे। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड साइंटिस्ट को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने में थोड़ा दिक्कत होता था। तो इसलिए जो IUPAC थी उसने बोला कि नहीं भाई ऐसा नहीं चलेगा, हम हर एक एलिमेंट का नाम किसी सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशन से अलाउ करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, अपना नॉमेनक्लेचर दिया। तो उसमें सबसे पहले हमने अल्केन के बारे में पढ़ा, ठीक है। जो ये रूट्स है ना, ये सब रूट IUPAC ने दिए हैं, राइट।
यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर C2H6 की बात करता हूँ तो C2H6 देखो नॉमेनक्लेचर क्या है, 2 कार्बन है तो इथ और सफिक्स क्या लग जाएगा, एन लगेगा, ठीक है। यहाँ पर प्रीफिक्स नहीं लगा है अभी तक, ठीक है। तो प्रीफिक्स कहाँ लगेगा उसकी भी बात करेंगे, राइट। जब भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगने शुरू हो जाता है, कि ब्रांचिंग की बात करेंगे हम, तो वहाँ पर प्रीफिक्स लगता है। अभी कहाँ बताऊंगा वो चीज़, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा वो चीज़, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई अल्केन में। चलो आगे बढ़ते हैं, राइट। एल्केन क्लियर हुआ। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो ये चीज़ है, यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, एल्कीन की, सॉरी एल्कीन की, राइट। तो एल्कीन क्या होती हैं बेसिकली, एल्कीन जिसमें अनसैचुरेटेड की जगह एक डबल बॉन्ड आ जाए, मतलब सैचुरेटेड बन जाए, ठीक है। अगर आप देखो एल्कीन है ना, एल्कीन ये क्या है, दीज आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अभी तक हम सैचुरेटेड पढ़ रहे थे, ये कैसा है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। देखो इसको एक और कंपाउंड बोलते हैं, इसको बोला जाता है ऑल्सो नोन एज दे आर ऑल्सो नोन एज ओलिफिन्स बोला जाता है इनको, ठीक है। क्योंकि देखो क्या होता है ना, जब भी अल्कीन को ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ऑयली कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। एल्कीन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन गैस to form oily compounds, ठीक है, ऑयली कंपाउंड, इस वजह से इनको ओलिफिन्स कहा जाता है। ओके नेक्स्ट, अब ये अनसैचुरेटेड है तो इनका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n होता है। मतलब यहाँ पर क्या एग्जिस्ट होगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन प्रेजेंस होगी। तो जहाँ पर भी ये प्रेजेंस होगा उसको हम बोलेंगे कि वो क्या है, अल्कीन है। जिसमें भी C डबल बॉन्ड C पाया गया, चाहे वो एक ही क्यों ना है, उसे हमने अल्कीन बोल दिया। इतना क्लियर है जी, चलो ठीक है। तो जनरल फार्मूला तो हमको क्लियर हो गया। अब इसके एग्जांपल कर लेते हैं। तो देखो एक कार्बन का अल्कीन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर एक कार्बन है तो क्योंकि उसके साथ तो सिर्फ CH2 है, क्योंकि अब देखो CnH2n, अगर C1 है तो H कितना होगा, H 1 × 2 आएगा 2n, तो ये कितना हो गया CH2। अब इसकी वैलेंसी फुलफिल नहीं है, कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पर वैलेंसी फुलफिल नहीं है, तो ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो CH2 मतलब वन कार्बन कंपाउंड ऑफ एल्कीन इज नॉट पॉसिबल, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, राइट। नेक्स्ट देखें, आगे बढ़ते हैं कि भाई एक कार्बन कंपाउंड तो पॉसिबल नहीं है, तो क्या होगा, यहाँ पर 2 कार्बन से शुरू करते हैं। तो C2 होगा तो H कितने 4। और मैंने क्या कहा यहाँ पर बोला कि इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो C के बीच में डबल बॉन्ड होगा। तो बस देखो H। तो मैंने ये क्या बताया था लास्ट क्लास में, याद होगा कि ये कैसा होता है, प्लेनर ज्योमेट्री। और C डबल बॉन्ड C जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है। C डबल बॉन्ड C जो होता है वो कैसा होता है, sp2 हाइब्रिडाइज, यानी ये क्या है, प्लेनर मॉलिक्यूल है। कैसा है, प्लेनर। इसको x और y एक्सिस के बीच में बनाया जा सकता है, ठीक है। और इसमें जो ये एंगल होता है ये अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है, 120 डिग्री, ठीक है। तो 120 और 120 हो जाएंगे, बस खत्म, ठीक है। तो अब देखो ज़रा नेक्स्ट, यहाँ पर C3H कितना होगा 6। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या कहा कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होना चाहिए, बस एक C और लगा दो बाकी सिंगल बॉन्ड के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, अब कितने H आएंगे, एक H ही आया, फिर एक H ही आएगा, फिर कितना हो जाएगा ये CH3, देखो C2H6 हो गया। ओके, तो यहाँ पर ये वाला कार्बन sp2, ये वाला कार्बन भी sp2 और ये वाला कार्बन क्या sp3 हाइब्रिडाइज्ड। आई होप इतना क्लियर होगा आपको, राइट, क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, एल्कीन क्लियर हो गया, ठीक है। अब एक एक करके इनके नाम देख लें। तो C2 है, तो C2 के लिए क्या होता है, इथ, राइट। और सफिक्स क्या बताया, इन। जो एल्कीन है इसका जो सफिक्स होगा वो कहाँ, इसके नाम में ही छुड़ा है, इन है ना, तो इन छुपा है, वहीं छुपा हुआ है, देखो इन। तो एल्कीन का इथीन, अगर 3 कार्बन है तो प्रोप इन, राइट, प्रोपीन हो जाएगा। ओके क्लियर है ना।
चलो नेक्स्ट देखो आगे, ठीक है। अब इसमें क्या हो सकता है, प्रॉब्लम ये है कि अब देखो यहाँ शुरू होती है प्रॉब्लम, C4H8 है, ठीक है। तो यहाँ पर C4H8 में क्या हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हो आप C4H8 को, राइट, और ऐसे भी लिख सकते हो, देखो C डबल बॉन्ड C। तो अगर मैं इसको सिर्फ ब्यूटीन लिखता हूँ तो कन्फ्यूजन आ जाती है, ठीक है। ब्यूटीन लिखूंगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4, राइट। तो यहाँ पर क्या है, इन कंपाउंड्स में दिक्कत ये आ रही है कि यहाँ पर 1 और 2 के बीच में है बॉन्ड, और यहाँ पर 2 और 3 के बीच में है, ठीक है। यहाँ पर 1 और 2 के बीच में है और यहाँ 2 और 3 के बीच में है। तो अब मैं क्या बोलता हूँ कि अगर मेरे पास ये वाला कंपाउंड है तो मैं इसको सिंपली ब्यूटीन बोल दूँ या ब्यूट 1 इन, कोई दिक्कत नहीं है, आप ब्यूटीन भी बोल सकते हो ब्यूट 1 इन को, लेकिन इसको आपको क्या बोलना पड़ेगा कि ब्यूट 2 इन है, ठीक है। मैं यहाँ पर हाइड्रोजन बैलेंस कर देता हूँ आपके साथ, CH, ये CH2 होगा, ओके, यहाँ पर CH हो गया, यहाँ एक H आ गया, यहाँ H3 हो गया, राइट, यहाँ H2 है, ओके। फिर यहाँ पर भी सेम वही, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक H ये हो गया, 3 H हो गए, फिर यहाँ पर H आ गया एक, यहाँ पर भी एक H आ गया, यहाँ पर 3 H आ गए, खत्म, ठीक है। तो C4H8 का फॉर्मेशन हो जाएगा आपके पास, ठीक है, 2 हाँ ठीक है, हो गया। अब देखो नेक्स्ट, इतना क्लियर हुआ होगा आपको, क्योंकि ब्यूट 2 इन क्यों, क्योंकि सेकेंड वाली पोजीशन पे 2 और 3 के बीच में है ना, तो 2 और 3 में से छोटा कौन है उसको आप लिखेंगे, राइट। नेक्स्ट अगर मैं इसको बात करता हूँ, इसकी बात करता हूँ C5H10 की, तो यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन आ जाती है कि अगर देखो, अगर ऐसा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, राइट, 3 3 6 और 10 हो गया, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, पेंट 2 इन, ठीक है। तो मैंने नंबरिंग कर दी 2 3 4 5, ठीक है। बाकी डिटेल हम नोमेनक्लेचर के जब रूल्स पढ़ रहे होंगे तो उसमें करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि नेमिंग कैसे करनी है किसकी, अल्कीन की। अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे प्राइमरी प्रीफिक्स कहाँ पर आता है, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे किसकी, कि प्राइमरी प्रीफिक्स कब आता है, हमने स्टार्टिंग में याद करो प्रीफिक्स कब आता है, ठीक है। तो प्राइमरी प्रीफिक्स कब आएगा, PREFIX, राइट। तो अब जैसे मैंने कहा ये, राइट, या ये, ओके। तो प्राइमरी प्रीफिक्स क्या आएगा, देखो जब भी ये क्या है, 5 कार्बन है ना, मैंने आपको बताया हुआ है कि हर एक कॉर्नर को आप कार्बन गिनेंगे, हर एक कॉर्नर को क्या गिनेंगे, कार्बन। तो यहाँ पर कितने कॉर्नर है, 5 कॉर्नर है, तो 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए तो पेंट आ जाता है वर्ड, ठीक है। और सब में सिंगल बॉन्ड आपको दिख रहा है तो एन आ गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्योंकि ये साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लिक में एक प्राइमरी प्रीफिक्स आएगा, क्या, साइक्लो, राइट। साइक्लो मतलब साइक्लिक आ गया, तो साइक्लोपेंटेन, ये क्या हो गया, साइक्लोप्रोपेन, ओके। और ये क्या हो गया, साइक्लोब्यूटेन, ओके, ठीक है। ये तो हो गया अल्केन की बारी। अब यहां पर अगर मैं बात करता हूं, अगर मैंने ऐसे किया, देखो यहां पर ऐसे कर दिया, ओके, तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सीन, क्लियर है ना। तो ये क्या हो गया, ये अनसैचुरेटेड हो गया और ये सैचुरेटेड हो गया, तो ये क्या है, साइक्लिक की बात है। तो साइक्लो जो वर्ड आ रहा है, ये जो साइक्लो वर्ड आ रहा है, तो साइक्लो यहां पर क्या है, प्राइमरी प्रीफिक्स आ जाता है, ठीक है। तो ये किस में आ रहे हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स में आ रहे हैं, ठीक है। साइक्लिक कंपाउंड्स में हम प्राइमरी प्रीफिक्स का यूज करते हैं, ओके, क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है, राइट, नेक्स्ट हमारे पास आएगा अल्काइन, ठीक है। अल्काइन को हम बोलते हैं, these are also known as अल्काइन ग्रुप्स को हम बोलते हैं एसिटाइलिन्स बोला जाता है इनको। अब ऐसा क्यों बोला जाता है एसिटाइलिन इनको, क्योंकि यहाँ पर पहले बात, इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2, ठीक है, CnH2n-2, ये इसका क्या है, जनरल फॉर्मूला है, ओके। नेक्स्ट Cn
H2n-2 में जो अगर आपको सफिक्स लगाना है तो आइन में सफिक्स क्या लगा हुआ है, YNE आइन, राइट। तो आइन जो सफिक्स लगा हुआ है वही इसका क्या होगा, सफिक्स होगा, ठीक है। एग्जाम्पल दे सकते हैं इसका, तो जो आपके पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, तो यानी इसको मैं क्या होगा जनरल फॉर्म CN, C 1 से तो पॉसिबल ही नहीं होगा, लेकिन C अगर 2 है तो H कितना होना चाहिए, 4 - 2 दैट इज 2। तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। आई नो इसमें ऐसे बनाना चाहिए था, राइट, इसमें कैसा बनाना चाहिए था, ऐसे कुछ, राइट, ऐसे बनाना चाहिए था, तो आपको ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा होगा। तो ये क्या है, इसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन है तो इथ, राइट, इथ आइन, 2 कार्बन है। तो अगर C3 हो गया तो H कितना होगा, 3 2 6 - 2 4। तो C3 है तो एक कार्बन आपको पता है कि C ट्रिपल बॉन्ड C, और एक C ये रहा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा H, यहाँ तो कुछ नहीं, कार्बन 4 बॉन्ड कंप्लीट है तो H3 हो गया। तो इसको मैंने क्या बोल दिया, प्रोपीन कि प्रोपाइन, ओके। तो प्रोपाइन भी आपको क्लियर होगा। इज दैट क्लियर? सिंपल सी चीज़ है, आपको आइन लगाना है, अल्कीन में ईन लगाना है और अल्केन में एन लगाना है, ठीक है। साइक्लो में तो आपको पता है साइक्लिक कंपाउंड रहेगा तो साइक्लो रहेगा, राइट। अब देखो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ग्रुप आते हैं कौन से, फंक्शनल ग्रुप्स, राइट। फंक्शनल ग्रुप्स में तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप्स में हमने क्या पढ़े थे, फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहले हम पढ़ेंगे हेलोजेंस, ठीक है। हेलोजेंस फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ हम किसकी बारे क्या पढ़ेंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स। हेलोजेंस जनरली किसकी तरह यूज होते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह। हेलोजन के अलावा नाइट्रो ग्रुप भी सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह यूज होता है। जो आपका ईथर का ग्रुप है वो भी सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह यूज होता है। ऑक्सी ग्रुप जो होता है, एक एक करके हम उनकी भी बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हेलोजेंस। तो हेलोजन को जनरली जो डिनोट किया जाता है, ऐसे डिनोट किया जाता है, देखो RX, जहां पर R का मतलब क्या होता है, कार्बन की लंबी चेन है, कार्बन चेन, राइट, कार्बन चेन, ओके। और जो X है, X का मतलब होते हैं हेलोजन, और आपको पता है हेलोजन्स कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यही होते हैं। तो फ्लोरीन जो होता है वो क्या होता है, इसमें आपको पता है सबसे छोटा होता है अपने ग्रुप में, और आयोडीन सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ पर जो इसके लिए सफिक्स यूज करते हैं, जो सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं फ्लोरीन के लिए, वो यूज करते हैं फ्लोरो, क्लोरीन के लिए यूज करते हैं क्लोरो, ब्रोमीन के लिए यूज करते हैं ब्रोमो, और आयोडीन के लिए यूज करते हैं आयोडो, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा नाम, जैसे हमने लिखा CH3Cl लिख दिया, ठीक है। तो CH3Cl को क्या लिखेंगे पता है, क्लोरो, क्लोरो आपका क्या आ गया, सेकेंडरी प्रीफिक्स आ गया, ठीक है। फिर आ जाएगा आपके पास मीथेन, क्योंकि प्राइमरी तो एब्सेंट है ना, तो क्लोरोमीथेन, ठीक है, क्लियर। अगर मैंने ऐसे लिखा CH3CH2Cl, तो इसको मैंने क्या लिखा, क्लोरोईथेन, राइट। इसको हम क्या बोल देंगे, क्लोरोईथेन बोल देंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि अगर मैंने ऐसे लिख दिया, देखो CH3CH2Br, तो इसको मैंने क्या लिखना है, ब्रोमोप्रोपेन, ओके। नेक्स्ट देखो, अगर मैंने कोई साइक्लिक कंपाउंड लिया, देखो साइक्लिक कंपाउंड लिया और यहाँ पर मैंने Br लगा दिया, तो इसको हम वैसे क्या बोलते थे, साइक्लोपेंटेन बोलते थे ना, साइक्लोपेंटेन बोलते थे। तो इसको हम क्या बोल देंगे अब, ब्रोमोसाइक्लोपेंटेन। तो ब्रोमो देखो ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी प्रीफिक्स, राइट। इसको हमने बोला ये क्या है, प्राइमरी प्रीफिक्स, राइट। ये तो आपके पास पता ही है, ये रूट है, मतलब जो मेन है, और ये जो एन आया वो क्या हो गया आपके पास, वो आपके पास क्या हो गया बच्चा, वो हो गया आपके पास, बोलो, ये हो गया सफिक्स, राइट। बोलो भाई समझ में आया इतना, ठीक है ना, पक्का ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट
ये तो हो गया आपके पास प्राइमरी प्रीफिक्स समझ में आ गया आपको, सेकेंडरी प्रीफिक्स समझ में आ गया आपको, रूट समझ में आ गया और सफिक्स समझ में आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंडरी सफिक्स की। तो सेकेंडरी सफिक्स में क्या आएगा देखो, नेक्स्ट यहां से शुरू करते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास है एल्कोहल। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एल्कोहल। देखो दिक्कत ये है कि एल्कोहल में, पहले तो इसकी बात करते हैं, एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CH3 अभी यूज़ नहीं करते हैं, चलो पहले CH3 की जगह यहाँ पर रुक जाओ, CH3 अभी यूज़ नहीं करते हैं, यहाँ पर यूज़ करेंगे हम अभी ROH। ये इसका सिंबल जो OH होता है ना, दिस इज द सिंबल ऑफ एल्कोहल। ठीक है, और इसमें जो सफिक्स यूज होता है, वो होता है OL, ऑल। ओके, फंक्शनल ग्रुप की एक बहुत खास बात है। ठीक है, अगर फंक्शनल ग्रुप अकेला प्रेजेंट है, तो वो अपनी प्रॉपर्टी ही शो करेगा। ठीक है, जैसे सिंपल सी आप समझो, एक गांव है तो वहाँ का सरपंच है। ठीक है, तो सरपंच जैसा बोलेगा, जो सरपंच बोलेगा वही काम होगा, सरपंच जैसा बोलेगा वही काम होगा। राइट, इतना समझे, सब लोग सुनेंगे, गांव में वैसे ही काम करेंगे। लेकिन अगर प्रधानमंत्री बोल दे तो सरपंच को भी सुनना पड़ेगा, तो सरपंच भी क्या हो जाएगा, जो गांव का सरपंच है वो भी क्या हो जाएगा, एक आम इंसान, आम जनता की तरह बिहेव करेगा। तो वैसे ही फंक्शनल ग्रुप्स के साथ भी होता है। फंक्शनल ग्रुप जब तक अकेला है किसी कंपाउंड में, किसी हाइड्रोकार्बन की चेन में, तो वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को उस पर इम्पोज करेगा, अपनी प्रॉपर्टी को शो करवाएगा। लेकिन अगर कोई फंक्शनल ग्रुप से बड़ा कोई प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप आ गया, फंक्शनल ग्रुप से ज़्यादा प्रायोरिटी वाला, जैसे अमीन के सॉल्ट हो गए या अमोनियम के सॉल्ट्स हो गए या फिर आप कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए, ये पावरफुल वाले फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, तो वो उनके चक्कर में फिर अल्कोहल को दब जाएगा। अल्कोहल क्या हो जाएगा, अपनी प्रायोरिटी को कम करना पड़ेगा उसको। तो जब भी हायर प्रायोरिटी ग्रुप्स आते हैं तो तब इसका एक प्रीफिक्स भी यूज़ होता है, दैट इज हाइड्रोक्सी। ठीक है, और ये प्रीफिक्स कैसा होता है, ये सेकेंडरी इन नेचर होता है। ठीक है, सेकेंडरी प्रीफिक्स कब ये प्रीफिक्स कब यूज होगा, इन प्रेजेंस ऑफ हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, अभी आप सिर्फ इतना याद रखो, समझो इस चीज को कि ये कब यूज होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एल्कोहल्स की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो एल्कोहल अगर मैं बात करूँ इनमें, तो सबसे पहला मेंबर कैसा होगा इसमें, देखो सबसे पहला मेंबर किसका होगा, कार्बन का होगा, CH3OH। ठीक है, एक OH के लिए उसने वैलेंसी खाली कर दी, तो CH के लिए क्या हो गया, देखो मिथ हो गया, तो मिथ क्या है भाई, रूट है। अब देखो सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो एन आ गया, तो एन क्या हो गया, प्राइमरी सफिक्स बोल दिया मैंने इसको, अब सफिक्स। और ऑल क्या बता रहा है, ये फंक्शनल ग्रुप बता रहा है, तो ये सेकेंडरी सफिक्स आ गया। ओके, जो हमें किसके बारे में बता रहा है, फंक्शनल ग्रुप के बारे में, ओके, समझ में आई बात। ठीक है, दिस इज मिथेनॉल को हम मिथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं, और ये कैसी होती है, पॉइजनस होती है। ठीक है, देखो क्या होता है ना, चलो अभी आगे कहानी सुनाता हूँ आराम से, पहले इसके बारे में कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद एक कहानी सुनाऊंगा। ठीक है, तो उसके में हम बात करते हैं एल्कोहल का जो दूसरा मेंबर है, दैट इज CH3CH2OH। ठीक है, CH3CH2OH, तो कितने कार्बन, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए इथ। ठीक है, इसके लिए इसको अगर मैं लिखता हूं तो कैसे लिखूंगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, तो सिंगल बॉन्ड है तो इथ एन ऑल। राइट, इसी को दूसरे नाम से आप जानते हो, दैट इज इथाइल अल्कोहल। ये तो क्या था, IUPAC का नाम था, और ये क्या है उसका कॉमन नेम। ठीक है, अब मिथेनॉल तो पॉइजनस, और इथेनॉल जो होती है, इथाइल अल्कोहल जो होती है, ये कहाँ यूज होती है, फॉर मेकिंग बीवरेजेस। ये क्या बनाने में काम आती है, बीवरेजेस बनाने में काम आती है। ठीक है, बीवरेजेस समझ में आया आपको। ठीक है, जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स होते हैं जनरली।
ठीक है। वैसे तो ड्रग्स में भी यूज़ आता है, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में भी अल्कोहल का यूज़ होता है, लेकिन बीवरेजेस बनाने में लोगों को जल्दी अच्छे समझ में आता है। ओके, तो बीवरेजेस में यूज़ होता है ये, ठीक है। अल्कोहल को बनाया कैसे जाता है? अल्कोहल इज प्रिपेयर्ड, इथेनॉल इज प्रिपेयर्ड बाय, अल्कोहल इज प्रिपेयर्ड बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस, प्रिपेयर्ड बाय प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन से प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। अगर आपने 10th में थोड़ा देखा होगा तो फर्मेंटेशन में कौन सी रेस्पिरेशन होती है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है, मतलब इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, यानी इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो फर्मेंटेशन उसे ही कहते हैं, ठीक है। तो चीज़ों को सड़ाने का काम करता है बैक्टीरिया। अब ये तो चलो ठीक है, इथाइल अल्कोहल। मैं कहानी क्या सुना रहा था आपको, एक बात बता रहा था कि एक्चुअली देखा क्या गया कि जब केमिस्ट्री लैब में नई केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स होने शुरू हुए, ठीक है, स्कूलों को सप्लाई दी जाती है। जब भी आप स्कूल में जाओगे तो स्कूलों को एक एडिक्वेट अमाउंट में केमिकल्स की सप्लाई मिलती है। तो केमिकल्स में से सबसे इम्पॉर्टेंट केमिकल क्रिस्टलाइजेशन के लिए या किसी भी चीज़ को आप बोल सकते हो डिस्टिलेशन के लिए, ठीक है, तो इथाइल अल्कोहल का बहुत यूज़ होता है। रीज़न नंबर 1 कि वो बहुत वॉलेटाइल होती है, ठीक है, उड़ जाती है। प्योर इथाइल अल्कोहल बहुत जल्दी, इथेनॉल वॉलेटाइल होती है। दूसरी, इथाइल अल्कोहल क्या थी? नॉन पॉइजनस थी। तो नॉन पॉइजनस मतलब जो भी पर्सन यूज़ कर रहा है तो उसकी बॉडी के लिए हार्म नहीं करती थी, ठीक है। तो क्या हुआ, धीरे धीरे जब केमिस्ट्री लैब में इथाइल अल्कोहल की डिमांड बढ़ती गई। डिमांड बढ़ती क्यों गई? आपको पता है डिमांड क्यों बढ़ेगी भाई? क्योंकि जो वहाँ पर जो भी पर्सन रहे होंगे वो इथाइल अल्कोहल को क्या करना शुरू कर दिए? कंज्यूम करना शुरू कर दिए। तो एक तरह से उसका क्या हो रहा है? मिसयूज़ हो रहा था। तो क्या हुआ, अब सरकार ने या गवर्नमेंट ने या जो भी फार्मास्यूटिकल जो भी आपका सप्लाई करती है, तो उन्होंने थोड़ा दिमाग लगाया। उन्होंने बोला जब मिथेनॉल और इथेनॉल की प्रॉपर्टी लगभग सेम है, तो क्यों ना हल्का सा मिथेनॉल मिला दिया जाए, मिक्स कर दिया जाए, किसमें? इथेनॉल में। तो इससे इथेनॉल के प्रॉपर्टीज़ में तो ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, लेकिन इथेनॉल क्या बन जाएगी? थोड़ा सा पॉइजनस बन जाएगी। थोड़ा क्या पॉइजनस होती है। तो अब जो भी उसको पिएगा, ठीक है, तो एक तो धुंधला दिखेगा, फिर दिखना बंद हो जाएगा, दिमाग काम नहीं करेगा, वॉमिटिंग होगी, धीरे धीरे जैसे फूड पॉइजनिंग का केस हो जाता है, ठीक है। तो इथेनॉल अल्कोहल की खपत को बचाने के लिए, कम करने के लिए, मिसयूज़ को बचाने के लिए हमने मिथेनॉल उसमें ऐड करना शुरू कर दिया इथेनॉल में, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि जो ये पॉइजनस पार्ट था, ठीक है, अब इससे मिसयूज़ कम हो गया। ओके, तो इसको हम बोलते हैं डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल, राइट। मिथेनॉल को आप अल्कोहल में इथेनॉल में मिक्स कर देते हो, तो उसमें क्या होता है, आप उसे पॉइजनस बना रहे हो, मिक्सिंग कर रहे हो। तो आप कभी क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि वाई इट मिथेनॉल इज मिक्सड विद इथेनॉल, ठीक है, फॉर द लेबोरेटरिकल पर्पस या फॉर द, आप बात कर सकते हो कि एक्सपेरिमेंटल पर्पस। तो इसलिए क्योंकि टू अवॉइड मिसयूज ऑफ इथेनॉल का मिसयूज अवॉइड करने के लिए, राइट। इतनी बात समझ में आई? चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, इथेनॉल हो गया, मिथेनॉल हो गया, ठीक है। अब वैसे ही प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ठीक है। और वैसे ही अगर मैं साइक्लिक की मैं बात करता हूँ, अगर मैं साइक्लिक ऐसे लिख रहा हूँ ना, तो साइक्लिक में अगर ये OH आ गया तो हम क्या बोलेंगे? दिस इज साइक्लोप्रोपेनॉल, राइट। ये क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपेनॉल हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेनॉल, राइट, साइक्लोप्रोपेनॉल हो जाएगा। अब साइक्लोप्रोपेनॉल तो ठीक है, साइक्लोप्रोपेनॉल तो ठीक है। अब यहाँ पर आ गया आपके पास, देखो ये क्या हो जाएगा? OH, ओके। तो इसको बोल दिया साइक्लोब्यूटेनॉल, ठीक है। सही है? बोलो, सोचो क्या ये सही है साइक्लोब्यूटेनॉल? बोलो सर आपने बनाया है 6 का और लिख रहे हो ब्यूटेनॉल, तो थोड़ा ध्यान दो बच्चा कि इसमें क्या होगा? हेक्सेनॉल होगा। 6 है ना, देखो 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर कुछ
कॉमन नेम्स को मैं आपको यहाँ से आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ, राइट। देखो, हमने हेलोजेंस की बात की थी, राइट। हेलोजेंस में अगर कंडीशन ये आती है, ठीक है, हेलोजन के केस में अगर ऐसे आता है कि CH2 CH2, यहाँ पर Cl, यहाँ पर CH3, यहाँ Cl आया, ठीक है, या CH2 Cl आया, CH2 CH2, यहाँ पर भी Cl आया, यहाँ पर भी Cl आया, तो मैं इसको क्या बोलूँगा, इसको बोलूँगा मैं कि कौन कौन सी पोजीशन पे, 1 2 पे है ना, तो मैं बोलूँगा 1,2 डाइक्लोरो क्या आएगा, प्रोपेन। क्लियर। 1,2 क्यों, 1 और 2 पे क्या है, 1,2 पे क्या है, क्लोरीन प्रेजेंट है, राइट। तो क्लोरीन प्रेजेंट है तो डाई के मतलब कि 2 क्लोरीन प्रेजेंट है, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको बोलूँगा 1,2,3 ट्राइक्लोरोप्रोपेन। क्लियर हुआ, समझ में आई ना। अब देखो, ठीक है, अगर मैं कभी कभी आपको कुछ टर्म्स दी जाती हैं हेलोजेंस में जब डाई हेलोजन होते हैं, अगर मैं डाई हैलाइड की बात करता हूँ, डाई हैलाइड में आपको 2 टर्म दी जाती हैं, हैलाइड, ठीक है, डाई हैलाइड में 2 टर्म दी जाती हैं। देखो, अगर कभी ऐसा हो जाता है कि एक ही कार्बन में 2 हेलोजन जुड़े हुए हैं, एक ही कार्बन में 2 हेलोजन जुड़े हुए हैं, तो इस टर्म को हम बोल देते हैं जेमिनल, क्या बोल देते हैं, जेमिनल डाइहैलाइड, राइट। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, जेम, राइट, इथाइल डाइहैलाइड, ठीक है, जेम इथाइल डाइहैलाइड, या आप ऐसे बोल सकते हो जेम डाइक्लोरो इथेन, राइट। ये 2 टर्म आ गई, ओके, पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट, ये तो था जेम। अगर क्या हो कि CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, CH सिंगल बॉन्ड Cl, CH3, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे जब ऐसे आता है कि 1 2 आ गया, 1 2 आ गया, तब क्या बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं विसिनल। ऐसी कंडीशन में इसको क्या बोलेंगे, वेसिनल बोलते हैं, राइट। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, लिखना क्या चाहिए था, 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, राइट। तो मैं क्या बोलूँगा, वेसिनल, वेक लिख लेता हूँ मैं, वेसिनल डाइक्लोरोप्रोपेन, ठीक है, या वेसिनल प्रोपाइल डाइहैलाइड। समझ में आई बात। तो जेम और वेसिनल क्लियर हुआ। अगर एक ही पे हो तो जेम, 2 पे हो तो वेसिनल, ठीक है ना, जेम वेसिनल हो जाएगा आपके पास। अब देखो नेक्स्ट, ठीक है, लास्ट। अब हमने, क्योंकि इसमें एक और चीज़ पड़ी हुई है, ठीक है, इसमें हमने पढ़ा हुआ है, जैसे हमने इथीन पढ़ा था, एल्कीन, तो एल्कीन के केस में नॉमेनक्लेचर क्या बैठता है कि अगर मान लो कोई हेलोजन है, ठीक है, तो वो अगर डायरेक्टली CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl से जुड़ा हुआ है, मतलब डायरेक्ट कोई कंपाउंड से जुड़ा हुआ है हेलोजन, तो इसको हम बोलते हैं, ये वाला जो टर्म आ जाती है उसको बोलते हैं विनाइल। इसको क्या बोलते हैं, विनाइल। तो इसको बोलेंगे विनाइल क्लोराइड है इसका कॉमन नाम। तो कभी कभी कॉमन नेम के रिस्पेक्ट से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। और एक कंडीशन ये है कि CH2 यहाँ अगर Cl है, राइट, CH डबल बॉन्ड CH2, ओके। देखो ये पूरा का पूरा एक ग्रुप है, राइट, ये पूरा का पूरा क्या है, एक ग्रुप है, ये डबल बॉन्ड वाला, ठीक है। तो इस डबल बॉन्ड से जो अटैच्ड कार्बन है इसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड से अटैच जो कार्बन होता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। और अगर अल्फा से अटैच कोई हेलोजन है या कोई भी ग्रुप है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं, दिस इज नोन एज अलाइल, ठीक है। ये क्या है, अलाइल हैलाइड है, तो यहाँ पर अलाइल क्लोराइड हो गया। एलाइल समझ में आया, विनाइल समझ में आया, जेमिनल समझ में आया, वेसिनल समझ में आया, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने आज सीखी हैं। हमने आज क्या क्या किया है, हमने आज 4 चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है, वैसे तो 5 पढ़ी हैं। अल्केन,
अल्कीन, अल्काइन, फिर हेलोजन, फिर उसके बाद क्या पढ़ा, उसके बाद अल्कोहल पढ़ लिया। तो यहाँ तक आज इसको यहीं तक ही करते हैं। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। जो भी डाउट्स होंगे आपको, ठीक है, कोई भी टॉपिक से लेके, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में डालना, उसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलो इस वीडियो को कंटिन्यू करने के लिए नेक्स्ट के लिए अगले दिन का वेट करें। डेली वीडियोस आ रही हैं, तो डेली आपका ऑलमोस्ट 1 मंथ में कोशिश करेंगे कि 1 मंथ में आपकी ऑर्गेनिक का 11th की ऑर्गेनिक ख़त्म कर दी जा सके। ठीक है, 1 मंथ का टाइम तो लगता है। ओके, चलो बाय बाय।